आप ये साबित कर सकते हैं कि हम पहलवान हैं। पहलवान मीन्स समझ गए भाई। मैदान में जो आगामी चुनाव शुरू होने जा रहा है उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी में हैं। तो आप होर्डिंग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें अगर किसी का फोटो छूट जाए, कभी कभी होता है लोग गुस्साते हैं कि हमारी फोटो नहीं लगाया, तो जो गुस्सा उनसे कहे कि अपनी बड़ी फोटो लगा करके हमारा छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज कि यहाँ से सभी जिलाध्यक्ष और उस जिले के जो हमारे प्रदेश के नेता हो, मंडल के नेता हो, जिले के नेता हो, वो अपने जिले में बैठक करके सभी पदाधिकारियों की बैठक कर लें और बैठक करके तैयारी कर लें। बैठक की तिथि हमको अंदाजे की जल्दी तय कर लें। आज 25 तारीख है, जो आप 5 तारीख को बैठक करते हैं उसको पहली तारीख को कर लें। ऐसा रहेगा? जी सही रहेगा। बोलिए भाई आप लोग। पहली तारीख को एक साथ एक दिन पूर्वांचल के सभी जिलों की बैठक हो जाए। समय नहीं है, तैयारी बड़ी करनी है, तो पहली तारीख को प्रदेश की बैठक हो जाए और उस बैठक में आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा होल्डिंग का और चीजों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी उस बैठक में। बैठक में जाने से पहले हम 31 तारीख को ही सब तैयारी करके बात करके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे 29-30 में और कार्यक्रम चेकआउट करके और फिर हम लोग मैदान में निकल पड़ेंगे। तो देखिए ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की विजय दिवस पहली बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहराइच में मनाने जा रहा है। और ये पूरी जिम्मेदारी भारतीय समाज पार्टी के ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी। 3-4 चीजें आपके सामने आएंगी। वहां चलने पर थोड़ी दिक्कत आप लोगों को होगी, हमारे नेताओं को खास तौर से, कि सिक्योरिटी के मामले में चूंकि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी होती है, उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से ही मंच पे नेता रहेंगे। और हमारे जितने नेता हैं, हम सभी नेताओं से कहूंगा कि हम कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता बनाने के लिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए चलेंगे एज ए कार्यकर्ता बन करके। मैं खुद वहां 2 दिन 3 दिन में खुद रहूंगा एज ए कार्यकर्ता की हैसियत से। उसकी देखरेख और आसपास की तैयारी कैसे है उसकी मॉनिटरिंग हम खुद करेंगे। प्रदेश के ये पूर्वांचल से ही हम लोग टारगेट बनाए कि पूर्वांचल से ही लोगों को लाना है, हमको मध्यांचल और पश्चिमांचल और बुंदेलखंड से नहीं लाना है, बड़ी दूरी है। नेता आना चाहे तो आ सकते हैं, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन पूर्वांचल के लोगों, खास तौर से हमारे आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल और फैजाबाद मंडल, अयोध्या, इन मंडलों पर दबाव रहेगा। जिस भी बैठक में आप ये जान लीजिए कि अगर जिले की बैठक कर रहे हैं आप, तो आपके जिले में जो पदाधिकारी हैं, अगर राष्ट्रीय कमेटी के हैं तो वो आपके मुख्य अतिथि हो जाएंगे। अगर प्रदेश के नेता हैं तो देख लीजिए जो वरिष्ठ हो उनको अपना पता बना लीजिएगा, जो वरिष्ठ हो। अगर प्रदेश के नेता, हमको अंदाजे कि हर जिले में हैं, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, देखिए यहाँ कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब लोग एक पार्टी की विचारधारा, कार्यकर्ता हैं, एक विचारधारा है। वो विचारधारा गौतम बुद्ध जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने किया है उसी को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि बड़े पैमाने पर अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। अहिल्याबाई होलकर जी को जानने वाले लोग बहुत संख्या कम है। उनको जनाने के लिए अभियान 15 दिन का चल रहा है, वो अलग विषय है।
अब जैसे कि आपने सुना, जब हमारी माता के पुण्यतिथि में, प्रथम पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री जी खुद गए थे और वहां उन्होंने इस बात को कहा, मंच से कहा, पूरा देश सुना, पूरे देश के लोगों ने जाना कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को धरातल से निकाल करके अगर सबके सामने लाने का काम कोई किया तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के लोग ने किया। ये आपके मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। तो उस उनके जो कथन है, जो उनके, हम सब लोग जाने के लिए तो हम लोग वहां 3 बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार जाने का एक उद्देश्य अलग है। इसे एक सादे शब्द है, वहां निगाह जब हम लोग चलेंगे तो पूरे दुनिया की निगाह होगी। एक ऐसा वो प्लेस हो गया है, इस समय एक बर्निंग पॉइंट है, इस समय वो बर्निंग पॉइंट है, पूरे दुनिया की निगाह बहराइच होगी 10 जून की घटना को लेकर। जैसा कि मैंने चुनौती दिया सपा के नेता को भी कि अगर दम है तो आ जाओ मैदान में, तो चुनौती क्यों दिया? मैं जानता था कि बहराइच में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर खड़ा होऊंगा तो पूरी दुनिया के लोग जानेंगे कि नहीं, महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है। उनको बुलाने का उद्देश्य, कई हमारे उद्देश्य हैं, जो आपकी मंशा है कुछ उसकी पूर्ति के लिए, कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं कि जो देश में मुख्यमंत्री कहीं खड़े होते हैं तो वो पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के लोग उसके विषय में अध्ययन करते हैं कि वहां गए राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाने के लिए, तो मकसद क्या था, उनके इतिहास क्या थे, उनकी जीवनी क्या थी। तो बहुत सी चीजें आपको मिलेगी और उसकी एक बुकलेट छापने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा, अभी मिला था 4-5 दिन पहले, तो उनसे मैंने डेट फाइनल कंफर्म कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो कार्यक्रम तो होगा लेकिन अभी हल्ला न करो। लेकिन हम लोग मानने वाले कहाँ हैं, हम लोग तो शुरू कर देते हैं तो शुरू रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख हम आपको बताएंगे। तो आज मैंने सुबह फोन करके कहा कि मैं तो 3 दिन आप ही ने कार्यक्रम लगा रखा है बाहर हमें, और आज हम जा रहे हैं 25 की तैयारी में, अपने पूर्वांचल के नेताओं को बुलाए हैं और पूर्वांचल के नेताओं को आज से ही हम काम पे लगाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाइए, मजबूती से काम करिए, एक नया इतिहास हम रचने जा रहे हैं राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मना करके। इसमें साथियों पूरी ताकत के साथ हम सब लोग मिलकर के जो जुनून, जो जज्बा हमारे अलग अलग मंडलों के, जिलों के, हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, जिले के नेताओं ने जो जज्बा और जुनून दिखाया है, इसी जज्बा और जुनून के साथ हम गांव में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के वो माहौल पैदा करें